हरे कृष्णा। क्या आप पुलिस में ज्वाइन करना चाहता है या क्या आप आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है? बहुत सारे आज की डेट में नौजवान जो है मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं, आचार्य जी मैं एनडीए में अपियर कर रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर है आर्म फोर्सेस में या एयरफोर्स में या ऐसा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल हमें जो है देखना पड़ेगा कि हमारा एक्टिव हैंड कौन सा हैंड देखना है, वो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। तो जो नए सब्सक्राइबर्स है, जो नए व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि लड़का या लड़की रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारा जो भी एक्टिव हैंड है, अगर हमारा राइट हैंड जो है फंक्शनल है और हम कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो हम अपना राइट हैंड देखेंगे। और अगर हम कुछ काम नहीं करते, वी डोंट अर्न एनीथिंग, हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड देखेंगे। तो ऐसे केसेस में जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़का कमा रहा है या लड़की भी कमा रही है, तो हम राइट हैंड को देखेंगे, अगर वही एक्टिव हैंड है या फंक्शनल हैंड है तो। और अगर लड़का या लड़की अगर दोनों में से जो भी काम नहीं कर रहा है या कोई अर्न कुछ नहीं कर रहा है अभी, तो उसके लिए जो है हम जो है उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे, अगर वो एक्टिव हैंड नहीं है इस केस में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इससे हमारा जो है कौन से हथेली देखना है वो वाला डाउट क्लियर होता है। अब देखिए, हम लाइन ऑफ मार्स की बात करेंगे। देखिए, लाइन ऑफ मार्स एक ऐसा लाइन है जो हमारा लाइफ लाइन, जो हमारी हथेली में ये जो लाइफ लाइन, जीवन रेखा जिसको हम बोलते हैं, उसके पैरेलल एक लाइन है जो हमारा इनर मार्स है, वहाँ से स्टार्ट होता है और जो है माउंट ऑफ वेनस जो है जहाँ पे ख़त्म होता है नीचे, वहाँ तक वो एक पैरेलल लाइन है जो वहाँ तक आता है। इसका महत्व क्या है? देखिए, अगर लाइन ऑफ मार्स जो कि जिसको हम देव रेखा भी बोलते हैं, ये एक ब्लेसिंग्स है भगवान का। अगर किसी के हाथ में लाइन ऑफ मार्स अगर वेल डिफाइंड है, वेल कर्व्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस इंसान की जो एनर्जी है, उस इंसान की जो वाइटलिटी है, उस इंसान की जो एग्रेशन है और उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा अगर वो वेल शेप्ड है तो। और अगर हम किसी की अगर लॉन्जिविटी देख रहे हैं, किसी की आयु अगर निर्धारण करना चाहते हैं, या उसको देखेंगे कि वो उस इंसान में जो है कितना एनर्जी है, उसका हेल्थ कैसा रहेगा, तो उस केस में अगर हेल्थ हम देखेंगे या आयुष्य देखेंगे, तो उस केस में हम जो है हेल्थ लाइन को देखते हैं, लाइफ लाइन को देखते हैं, लाइन ऑफ मार्स को देखते हैं। और ये जो नीचे जो 3 ब्रेसलेट रहते हैं, जो इस वाले पोजीशन में जहाँ पे हमारी हथेली खत्म होता है, वहाँ जो 3 ब्रेसलेट रहते हैं, इन सब चीज़ों को होलिस्टिकली देखेंगे। इन सब चीज़ों को इकट्ठे देखने के बाद ही पता चलता है कि उस इंसान का जो है ज़िंदगी जो है, हेल्थ उसका जो है वो कैसा रहेगा, उसकी आयु कैसा रहेगा, लॉन्जिविटी कैसा रहेगा। तो ये है बेसिकली लाइन ऑफ मार्स के बारे में। अभी हम देखेंगे कि लाइन ऑफ मार्स कैसे अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। देखिए, अगर लाइन ऑफ मार्स जो है जीवन रेखा से जो है बहुत नज़दीक सटा हुआ है एकदम, है ना, तो ऐसे, और वो जो है पूरा जीवन रेखा कवर कर रहा है, तो उस केस में वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो बिल्कुल फियरलेस हो जाता है, वो किसी इंसान से डरता नहीं, किसी इंसान से जो है बिल्कुल निडर जिसको बोलते हैं वैसा हो जाता है, फियरलेस हो जाता है। और वो ये नहीं सोचता कि अगला कितना स्ट्रांग है या अगला कितना बड़ा है या उससे मैं लड़ाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो उससे भिड़ जाता है, बिल्कुल फियरलेस होकर भिड़ जाता है। और ऐसे इंसान में वाइटलिटी जो है वो जो है या एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान जो है प्लॉट, लैंड, ऐसी चीज़ों से बहुत कमाता है, बहुत धन उपार्जन करता है और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है। ऐसे इंसान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। बट इसका थोड़ा सा खराबी ये है, अगर ये ज़्यादा सटा हुआ है लाइफ लाइन से, ऐसे इंसान जो है, जो एनर्जी है, वो जो है अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है और ऐसे केसेस में मल्टीपल रिलेशनशिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। द बेस्ट कंडीशन, जो सबसे बेहतर तरीका है लाइन ऑफ मार्स का होने का, वो ये है कि अगर वो जो है जो लाइफ लाइन है, जो जीवन रेखा है, उससे 5 mm की दूरी बना के रखे। ऐसे केसेस में वो आइडियल माना जाएगा और वो सही में जो है एक देव रेखा का काम करेगा। अगर ये मेल हैंड में है, अगर किसी पुरुष के हाथ में है, तो ये देखा गया है कि उस व्यक्ति का जो पत्नी होती है वो बहुत अच्छे खानदान से होती है, वेल ऑफ खानदान से होती है, और उसके जो इन लॉज होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे जो है संपन्न परिवार से होते हैं और जो है अच्छे कर रहे होते हैं अपने जीवन में। जीवन रेखा और लाइन ऑफ मार्स अगर कहीं पे दोनों एक ही जगह पे टूट रहा है या एक ही जगह पे कोई अगर डिफेक्ट है, तो ये बहुत खराब माना जाता है, बहुत अशुभ चिन्ह माना जाता है। अब ऐसे में जो है उस इंसान की ज़िंदगी में जो है कोई बहुत बड़ा कोई फैटल एक्सीडेंट हो सकता है या हेल्थ रिलेटेड बहुत बड़ा कुछ इशू हो सकता है, ऐसे भी देखा गया है। अगर वहाँ पे कोई क्रॉस है, तो ये जो है उस इंसान की जो है ज़िंदगी में तकलीफ जो है बहुत बड़ी हो सकती है, मृत्यु तक भी हो सकती है अगर कहीं पे क्रॉस है तो।
उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन ऑफ मार्स अगर जो है थोड़ा सा बन के अगर वो वेनस पर्वत तक आ रहा है, अगर जैसे जो जीवन रेखा है उससे जो है हाफ एन इंच की दूरी में है और लाइन ऑफ मार्स थोड़ा सा बन के माउंट ऑफ वेनस में, जैसे अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो अगर वेनस पे आ रहा है तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे इंसान जो है अपोजिट सेक्स जो है, यानी अगर कोई लड़का है तो लड़की है, लड़की है तो लड़का, तो अपोजिट सेक्स से जो है उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। और ऐसे में जो है क्योंकि वेनस माउंट में जाकर रुकता है तो ये शुक्र से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करता है या कोई कार्य करता है तो ऐसे में फ़ायदा होता है, जो कि जैसे कोई फैशन रिलेटेड चीज़ें हो गया, कोई फैशन रिलेटेड या गारमेंट रिलेटेड चीज़ें हो गया, या कोई परफ्यूम हो गया, ऐसे चीज़ों में जो है वो इंसान अच्छा करता है। लाइन ऑफ मार्स जब छोटे छोटे अपवर्ड स्विंग रहता है, जो 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 ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि वो इंसान जो है जिंदगी में जो है अनंतर प्रयास करते रहते हैं, इसलिए जो है अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं जिंदगी में तरक्की करने के लिए, और वो इंसान जिंदगी में तरक्की करता भी है। उस इंसान की एनर्जी जो है वो हर वक्त यही सोचने में या यही ऐसे कामों पे लगता है जहाँ पे जिससे वो तरक्की कर पाए। ऐसे में वो लाइन ऑफ मार्स जो है, लाइन ऑफ मार्स से एक लाइन निकल के अगर हमारी फेट लाइन या सूर्य रेखा को अगर टच कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी निशानी माना जाएगा। ऐसे में जो है वो उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उस एज से रिलेटेड जहाँ पे भी वो टच कर रहा है फेट लाइन को या लाइन ऑफ सन सूर्य रेखा को, तो उस वक्त जो है उस वक्त से उस इंसान को ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी, करियर में तरक्की मिलेगी अगर लाइन ऑफ फेट को टच कर रहा है, और वहाँ से जो है वो तरक्की चलती रहेगी। और अगर लाइन ऑफ सन को टच कर रहा है तो उसको करियर में तरक्की तो मिलेगी, धन भी बहुत सारे मिलेंगे, और साथ में जो है उस इंसान को जो है बहुत सारा यश। अगर वही लाइन ऑफ मार्स जो है लाइन जो हमारे माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा को अगर टच कर रहा है तो ये दिखाता है कि उस इंसान की जो सारा एनर्जी जो है वो ये सोचने में जा रहा है कि वो जिंदगी में कैसे तरक्की करेगा। ऐसे में जो है उस इंसान को एक जुनून सा छा जाता है अपने अंदर, और वो सारा दिन हर वक्त दिन रात वो यही सोचते रहता है कि मैं जिंदगी में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे, और तो ये बहुत ही अच्छी निशानी माना जाता है। हालांकि यही रेखा जब मस्तिष्क रेखा को काट के आगे निकल जाता है तो ये जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में ऐसे पाया जाता है कि वो जुनून इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको जो है मस्तिष्क से रिलेटेड कोई माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई बीमारी या कोई इश्यूज आ सकता है। तो लाइन ऑफ मार्स से कोई लाइन जब निकल के अपनी लाइफ लाइन को, जीवन रेखा को क्रॉस करके वो और आगे बढ़ के जाके जब लाइन ऑफ एफेक्शन यानी जो जिसको हम हिंदी में प्रणय रेखा बोलते हैं, अगर उसको टच कर रहा है, और अगर प्रणय रेखा जो है फोर्क बना के ऐसे फोर्क बना हुआ है, तो ये जो है ये दिखाता है कि ऐसे इंसान जो है अपनी जुनूनियत या अपनी पैशन या अपनी एनर्जी जो है थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है, और उसकी जो एट्रोसिटीज़ है, जो जब एट्रोसिटीज़ अपनी उसकी जो रिलेशनशिप है अपनी जो पत्नी के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूएल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, और ऐसे में जो है वो जो उसके जो मैरिड लाइफ है उसको ख़राब करता है, क्योंकि उसको जो है ऐसे, क्योंकि वो लाइन ऑफ मार्स जो है क्योंकि वेनस माउंट के ऊपर है, तो वो ऐसे में जो है बहुत सारे रिश्ता या मल्टीपल रिलेशनशिप दिखाता है। और वो जब वो लाइन सीधा जाके उसकी लाइन ऑफ एफेक्शन या प्रणय रेखा को टच करता है, तो ये और प्रणय रेखा जब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा अभी कि फोर्क हो, तो ऐसे में जो है उसकी जो मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। मैरिटल लाइफ में ऐसे में जो है सेपरेशन या डाइवोर्स भी आ सकता है। देखिए, लाइन ऑफ मार्स अगर कहीं पे जाके वेनस माउंट में जाके अगर कहीं पे फोर्क बना रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, कहीं फैग एंड में जाके, कहीं बुढ़ापे में जाके, उसका जो है अपने घर वाले के प्रति, अपनी फैमिली मेम्बर्स के प्रति जो है उसका जो अफेक्शन है या जो क्लोजनेस है, जो अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और वो जो है वो अपनापन महसूस नहीं कर रहा है जो पहले कर रहा है। तो ऐसे इंसान जो है जिसके हाथ में लाइन ऑफ मार्स अच्छा है, और जो आउटर मार्स है, जो उन्नत मार्स है, वो भी अगर अच्छी तरह डेवलप है और कोई कटा पिटा नहीं है। देखिए, सबसे कभी भी हथेली में कोई भी रेखा हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रेखा जो है अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, उसमें कोई क्रॉस नहीं है, उसमें कोई आइलैंड नहीं है, उसमें एंड ऑफ इट कोई क्रॉस का साइन नहीं है। अगर ऐसे पे हो जाता है तो वो रेखा की क्वालिटी खराब हो जाती है, वो नेगेटिव वे में काम करता है, वो गलत तरीके में, वो गलत दिशा में वो एनर्जी चला जाता है।
देखिए, लाइन ऑफ मार्च अगर प्रॉपरली बना हुआ हो, जो कि लाइफ लाइन के साथ बिल्कुल सटा हुआ ना हो, थोड़ा सा दूरी हो, 5 mm जैसी दूरी, जैसे मैंने बताया, और अगर वेनस माउंट अच्छा डेवलप हो और वेनस माउंट में अगर कोई ट्रायंगल हो, और ऐसे में अगर चंद्र पर्वत जो है, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा में टच कर रहा हो, तो ऐसे इंसान अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। और ये ऐसे इंसान जो है जिंदगी में अपनी जो गारमेंट से रिलेटेड, फैशन प्रोडक्ट से रिलेटेड, या म्यूजिक फाइनेंस, या सॉरी म्यूजिक आर्ट्स या फाइन आर्ट्स जो है, कला में जो है बहुत तरक्की करता है, उसकी रुचि बहुत होती है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। और अगर वेनस माउंट में अगर ट्रायंगल हो, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा धन उपार्जन करता है, धन उसके पास आते रहता है, और ऐसे इंसान की जो जिंदगी है बहुत खुशहाल होती है, उसको सबसे सपोर्ट मिलते हैं, उसके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने इन लॉज सबसे सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। जो ये थी मेरी एनालिसिस लाइन ऑफ मार्स के बारे में। यही चीज हम कुंडली में भी देख सकते हैं। अगर मार्स आपकी अच्छी पोजिटेड है, वेल पोजिटेड है, जैसे मार्स अगर आपकी 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में है, तो ऐसे में जो है मार्स बहुत अच्छा एक्ट करता है, और मार्स उस इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, बहुत ज्यादा पैशन और एग्रेशन देता है। अगर वो 10th हाउस में बैठता है, अगर मार्स पॉजिटिव है 10th हाउस में कुंडली में, तो ये जो है मार्स वहाँ पे जाके, मंगल वहाँ पे दिग्बली होता है, और उसको इंसान को प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की देता है। वो इस इंसान अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा जो है अपनी कार्य क्षेत्र में जो है झोंक देता है, और ऐसे में मार्स बहुत अच्छा काम करता है। ये थी मेरी एनालिसिस मार्स लाइन के बारे में, या मार्स के बारे में। मार्स लाइन ऑफ मार्स जो हम हथेली में देखते हैं, जिसको एंजल कार्ड जो है कहा जाता है, और मार्स अगर कुंडली में रहेगा तो कैसे रहेगा, तो कैसे बिहेव करेगा, ये बताता है। तो उम्मीद करता हूँ जो है आप लोगों को इससे जो है काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, और आप अपने हथेली को देख के, या अपनी जो करीबी है उनके हथेली को देख के आप समझ सकते हैं कि मार्स आपका कैसा है, या लाइन ऑफ मार्स अगर है तो कितना बढ़िया है। तो अगर आपको फिर भी, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको फिर भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हालांकि वो पेड होगा, लेकिन आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी जरूर ले सकते हैं, और मैं आपको जरूर मदद करूंगा ऐसे में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप जितने ज्ञान है, जितना जो है शेयर बांटेंगे, उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, लोगों को उतना ज़्यादा सहायता मिलेगा, लोगों को अपने हथेली के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और इससे जो है सबके अंदर जागरूकता आएगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। हरे कृष्णा।